उज्जैन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। उन्होंने दर्शन किए चांदी के गेट से ही। दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति और प्रसिद्ध उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार सुबह विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन करने उनके दरबार में पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए वाड्रा ने कहा कि 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में कांग्रेस बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। राम मंदिर के लोकार्पण का निमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म को समान रूप से देखते हैं। अगर मुझे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। क्या कुछ प्लान अब आगे सर? मैं यही बोलूँगा, जय महाकाल। मध्य प्रदेश के सारे लोगों के लिए जो धार्मिक मेरा दौरा होता है देश भर में, तो अभी मैं महाराष्ट्र में था, सिद्धिविनायक गया हूँ। अब यहाँ मैं आया हूँ उज्जैन में और महाकाल यहाँ दर्शन हुए हैं और सबके सुख शांति के लिए देश भर में और जहाँ भी युद्ध हो रहा है उसके लिए भी मुझे बहुत दुख प्रकट हो रहा है और मैं उनके लिए भी शांति की प्रार्थना मैंने की है। सर, अभी चुनावी माहौल है, ऐसे में अमित शाह ने भी कल गांधी परिवार से लेकर कमलनाथ और सभी दिग्गजों पे निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है चुनावी माहौल को लेकर? देखिए, मैं मंदिर में हूँ तो राजनीतिक चीजों से मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, पर यही कहूंगा कि हमें देश के लोगों के हित में करना चाहिए। देश के लोगों की जो सुनवाई नहीं होती है वो होनी चाहिए। जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं राहुल और प्रियंका कितनी मेहनत कर रहे हैं। लोग पहचानते हैं उनकी मेहनत को। भारत जोड़ो में भी लोग जुड़े हैं। मैं यहाँ से भी राहुल के साथ गया था मध्य प्रदेश में और मैंने देखा जितना प्यार मिला यहाँ के लोगों से और जरूर स्ट्रेंथ मिली है राहुल को कश्मीर तक पहुँचने के लिए। देखिए, मेरा धार्मिक दौरा है और मैं यही कहूँगा कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश भर में सुख शांति का माहौल हो, बेरोजगारी जो है उस पर ध्यान दिया जाए, महिला की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए और ज्यादातर धार्मिक तरीके से चलना चाहिए हमें। मतलब राम मंदिर सर, इजराइल की आपने बस आखिरी सवाल सर, इजराइल की आपने बात की थी, शुरुआत आपने वहीं से की थी। सर, पीएम मोदी का स्टैंड है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, आपका क्या स्टैंड है सर? मेरा है सीज फायर होना चाहिए जरूर, और जैसे प्रियंका और मैं और पूरा परिवार कहते हैं कि सीज फायर पे ध्यान दिया जाए। जो पीएम साहब ने नहीं किया कुछ, मैं यही बोलूंगा, पहले वो अपने यहाँ मणिपुर में जो दुर्घटना हुई है, जो भी माहौल है, उन्हीं की सरकार है, उनको देखना चाहिए, मणिपुर के लोगों के लिए देखना चाहिए और वहाँ का शांति का माहौल में ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं फिर से बोलूंगा, भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। हमें ये धार्मिक, हमारा देश इतना जितना हेरिटेज है, कल्चर है, सबका बराबर होना चाहिए। हमें एकजुट होकर देश की प्रगति क्या सोचना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, जो बेरोजगारी है, सुरक्षा का माहौल है और जो भी मुश्किलें हैं, एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना। आप जाएंगे? बस कहाँ? राम मंदिर जाएंगे उद्घाटन में? जहाँ भी मेरे को बुलाया जाएगा धार्मिक तरीके से मैं जरूर जाऊंगा। उज्जैन उत्तर के भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आज दोपहर में अपना नामांकन फॉर्म भरा। नामांकन फॉर्म भरने के दौरान आज पूर्व विधायक पारस जैन भी उनके साथ नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि पूर्व विधायक पारस जैन के विकास कार्यों को जीतने के बाद निरंतर जारी रखेंगे। पूरी पार्टी बढ़ाएगी आदरणीय पारस जी जैन साहब के नेतृत्व में। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? मुद्दे है ही नहीं। उज्जैन में इतने काम हुए हैं आदरणीय पारस जी जैन साहब और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं। उन कामों को और आगे बढ़ाना और अच्छे नए कामों को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। उज्जैन के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं है। बाबा महाकाल लोग की कृपा से और बाहर से हमको रोजगार आयात करना पड़ता है। आप बोल रहे हैं
सरकार ने विकास किया है, विकास को आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जितने भी आपके केंद्रीय नेता आ रहे हैं वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं का ही बखान कर रहे हैं, प्रदेश की योजनाओं का बखान नहीं कर रहे हैं। तो क्या शिवराज जी पे उनको विश्वास नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने काम किए कि जब मैं गिनाने लग जाऊं तो थक जाऊं। मैं अनिल जी का प्रस्तावक हूँ और अभी हमने फार्म जमा करा दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और उज्जैन के अंदर भी जिले में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट उत्तर और दक्षिण भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। भारत जी जो नाराजगी आपकी चल रही थी, नहीं, मैं बयान आ रहे थे, आप जो पूछो सही बात है, लेकिन मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मेरी बात सुन लिया। उन्होंने कल मुझे बुलाया था, मेरी बात सुन ली, जिसके बाद मैं संतुष्ट हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काम करूँ। डॉक्टर मोहन यादव भी नामांकन जमा करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने जनता को एक बार फिर सब्जबाग दिखाते हुए शहर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने, इंदौर मेट्रो का उज्जैन तक विस्तार करने जैसे मुद्दों का जिक्र छेड़ दिया। रॉबर्ट वाड्रा के उज्जैन दौरे को आड़े हाथों लिया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास के कामों का कारवा बढ़ाया है कि जनता लगातार एक तरह से उज्ज्वलित है। जनता हमारे साथ चल के खड़े होने को तैयार है। निर्वाचन के फॉर्म भरने के पहले से ही अपार इसमें आशीर्वाद की वर्षा हो रही है और निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जब निर्वाचन में जाते हैं तो पुराने अतीत के काम तो हमारे जितने हैं वो सामने है, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उज्जैन के विकास के लिए हमारे अपने एक तो उज्जैन इंदौर 6 लेन बन के कम्प्लीट हो जाए, मैं उस पर काम करूँगा। उज्जैन इंदौर 6 लेन के अलावा हमारा एक एयरपोर्ट डोमेस्टिक हो जाए, जो उज्जैन का एयरपोर्ट वो हवाई पट्टी के रूप में है, ये नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ मिल जाए। तीसरा, यहाँ हमारी मेट्रो ट्रेन आ जाए, तो मेट्रो ट्रेन की दृष्टि से भी हमने इसमें काम करने का संकल्प लिया है। देखिए, किसी भी गैर धर्मावलंबी को हमारे धर्म के ऊपर तो बोलने का अधिकार ही नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि वो जिस धर्म को जानता नहीं है उस पर बात कर रहा है। डूब मरना चाहिए उनको, वो पहले हिंदू धर्म अपनाए फिर कोई बात विचार करे। उन्होंने कहा है कि पूरे 5 प्रदेशों में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये ख्याली स्वप्न है। उनको खुद को कांग्रेस में नेता मानते नहीं, इसलिए कभी आम सभा कराते नहीं है। वो कहाँ कांग्रेस की बात करे, पहले नेता तो बन जाए। कांग्रेस में उनको नेता नहीं मानते, तो उनकी पार्टी में उनका एक्सेप्टेंस हो जाए, फिर आगे बढ़े। सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत नियुक्त प्रेक्षक गणों ने प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी नियंत्रण कक्ष का अवलोकन किया तथा MCMC के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने MCMC नियंत्रण कक्ष में की जा रही कार्यवाही के बारे में प्रेक्षकों को अवगत कराया। सोशल मीडिया, पेड न्यूज आदि के बारे में प्रेक्षक गणों ने जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी MCMC मृणाल बीना एवं MCMC सदस्य सचिव एवं संयुक्त संचालक संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रश्मि देशमुख तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया आदि उपस्थित थे। किसी